केजी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान ने बंद की थी, और अब इस वक्त भारत इंटरेस्टेड नहीं है कि वो ट्रेड को दोबारा से शुरू करे। एजुकेटेड लोगों को नहीं समझा पाता, मैंने आम आवाम को क्या समझाना है कि ट्रेड करेंगे तो हमारे पास ऐसा क्या है। अक्सर हमारे भारतीय दोस्त भी पूछते हैं कि आखिर आप लोग क्या देंगे, ऐसी क्या चीज है। इसलिए कि फैक्ट्रीज यहाँ बंद हो रही है, बिजनेसेस यहाँ लोग लपेट के किसी ना किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या ट्रेड अगर हमने शुरू कर भी दी। वो एक इंतहाई मक्कार और चालाक कौम है इंडिया वाले। अच्छा दोस्तों, जयशंकर साहब ने सीधे सीधे कहा है कि पाकिस्तानियों ने ट्रेड बैन किया था, हम शुरू क्यों करें, हमें नहीं करना ट्रेड, और पाकिस्तानियों के साथ 1-to-1 बैठक भी नहीं होगी जब तक वह आतंकवादी पालेगा। और इंडिया ने एक हाई टैरिफ्स इम्पोज किए, यानी 200% ड्यूटी लगा दी पाकिस्तान से जो भी इंपोर्ट्स आती थी उन पे। तो उससे पहले यानी 2019 से पहले तकरीबन $2 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम था दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कि अब कम हो के अब पाकिस्तान कोई समझ लें कि इस वक्त तो $18 मिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया जो है वो कोई $526 मिलियन की चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, जो कि अब बहुत सिग्निफिकेंटली ट्रेड का वॉल्यूम कम हो गया है। तो हम इंडिया को जो एक्सपोर्ट करते थे, एक पैसेंजर और कार्गो शिप्स थी, उसके बाद फिर ट्रॉपिकल फ्रूट्स थे, नट्स थे, ऑयली सीड्स थे, कॉपर की कुछ चीज़ें थीं, ये हम इंडिया को भेजते थे। और इंडिया से रॉ शुगर आती थी, उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल्स आती थी यहाँ पे, और कुछ और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो एक अच्छा ट्रेड वॉल्यूम था, यानी $2 बिलियन का चल रहा था उस वक्त। फिर जब ये इंडिया ने कश्मीर को यूनियन का हिस्सा बनाया तो उस पर हम नाराज़ हो गए और हमने ट्रेड बंद कर दी। और इंडिया ने ट्रेड बंद तो नहीं की, लेकिन उसने 200% ड्यूटी आयद कर दी उन तमाम चीज़ों पे जो पाकिस्तान से इंपोर्ट की जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत नीचे आ गया ट्रेड वॉल्यूम, और अब भी खैर ट्रेड हो रहा है, लेकिन वो ट्रेड दुबई के रास्ते होता है। यानी आप देखें वाघा और अटारी साथ साथ हैं, लेकिन इंडियन गुड्स अगर आती हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तानी गुड्स जाती हैं तो दुबई के रास्ते वो आती हैं और जाती हैं। तो इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, यानी दोनों मुल्कों को। हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडिया को खैर नुकसान नहीं है, इंडिया को हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि हमें दुबई से वो चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, तो वो जो उसका फ्रेट है वो कितना बढ़ जाता है और कितना नुकसान है उसका। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ट्रेड तो हमने बंद की, उन्होंने तो बंद नहीं की। और अब हम चाह रहे हैं कि ट्रेड शुरू हो, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी ये है कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो कोई इनिशिएटिव लें, क्योंकि इन्होंने बंद की थी ना, उन्होंने तो नहीं की। अभी एक अपॉर्चुनिटी थी जब जयशंकर पाकिस्तान आए यहाँ पे, SCO की जो एक मीटिंग हुई थी उसमें, उस वक्त कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता था, कुछ साइड लाइंस पे बातें की जाती, कुछ उनको कन्विंस किया जाता। उन्होंने तो खैर कहा था कि यानी 1-to-1 बात नहीं होगी, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी थी तो उसको अवेल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बाकी हमारे जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं वो तो डरे और सहमे हुए हैं। वो कोई रूटीन का काम करने के लिए भी ताकतवर हलकों की तरफ देखते हैं, तो उनसे तो मेरा ख्याल है कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कोई बड़ा स्टेप लें और इंडिया के साथ वो ट्रेड के हवाले से कोई तल्लुकात बेहतर बनाएं। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। एक मिनट सुन ले। चले ठीक है, बेहतरीन तैयार है पाकिस्तान के पास, एटमी मिसाइल पाकिस्तान के पास, असला पाकिस्तान के पास। इकोनॉमी की बात करें जिस पे चलता है कंट्री, भाईजान पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत है, कोई कमी नहीं है किसी भी किस्म की। आपकी ये बात सुन के ना यकीन माने, आप मुझे कहते हैं ना कि भाई एयरफोर्स देख ले, अच्छा उनके पास जो MiG-21 जैसे खटारा तैयारे पड़े हैं, अच्छा ठीक है, उनके असला जितनी कमीशनें उनके इंडियन के जो हुक्मरानों ने लेके अपना असला खरीदा, जो थर्ड क्लास। मेरी बात सुने, मुझे भी मौका दे, जवाब देने का मौका दे। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी बेहतरीन है, आपने ये बात की। देखें
कहा यह जाता है कि मैं पाकिस्तान को डिग्रेड करता हूं, मेरे पे ये एलिगेशन लगाया जाता है। लेकिन बिलीव मी, अगर कोई एजुकेटेड कोई भी इंटरनेशनल लेवल से कोई बंदा देख रहा होगा ना, वो हंसेगा इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक है और इमेज आप खराब कर रहे हैं। ये कहते हैं जी कि का जवाब पाकिस्तान दें। एक एटमी मुल्क है, ठीक बिल्कुल है, है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनकी आंखों में खटकता है किसकी? पूरी दुनिया के पूरे आलम इस्लाम के जो मुखालिफ कंट्रीज हैं, हाँ। चाहे यहूदी हैं, ईसाई ठीक हैं, है। जो भी है मुसलमानों के मुखालिफ हैं, ठीक है। क्यों पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम उनकी आंखों में यानी खटकता है। अमेरिका इसलिए नहीं रिस्पेक्ट करता पाकिस्तान की कि बिल्कुल हम सर, एटॉमिक पावर कुरान है। पाक में वादे लिखा है कि यहूद नसारा और हिंदू मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं। नहीं, अमेरिका इसलिए नहीं हमें इतना प्रोटोकॉल देता कि हम जो है वो एटॉमिक पावर है। सर, बिल्कुल इस वक्त तो इंडिया भी तो अफगानिस्तान एटॉमिक में- पावर है ना, अफगानिस्तान- इंडिया को क्यों नहीं, आगे बैठाते हैं? अफगानिस्तान को किसने अमेरिका को किसने शिकस्त दी है? किसने दी है? पाकिस्तान ने दी है। अच्छा। ये जो आज तालिबान हाँ। पाकिस्तान पे हमले करते फिरते हैं, हाँ। और ये पाकिस्तान का खाया है आपने 10 साल। अच्छा। ये तो सोवियत यूनियन खा जाता तुम लोगों तो को। फिर क्या वजह? मैं आपकी बात मान 10 लेता हूँ, लाख, मैं एक मिनट, मैं 15 इनकी लाख बात मान लेता हूँ। अफगानियों को हमने पनाह दी है, दी है। किसान फरामोश ना बनो। एक मिनट, अफगानियों। मेरी बात और सुने। एक एटम बम की मारनी हो तुम, ये आज टीडीपी का सपोर्ट कर रहे हो, मेरी ये सर दूसरे मेरी तीसरे का बात सुन support ले, कर रहे हो। मैं